प्रकार से हमारे विजेंद्र सिंगला साहब ने जो बात अपनी रखी, मैं उसको जोड़कर कुछ बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार में क्या भूमिका है, ये बातों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। जिस प्रकार से यहाँ पर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार जो शिक्षा नीति अपना रही है और उसके माध्यम से जब 16 मई 2014 को जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके बाद में उन्होंने जो 2017 में नेशनल टैलेंट एजेंसी की जो स्थापना की गई और जो नेशनल टैलेंट एजेंसी के मुताबिक ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है 89 टाइम्स जो पेपर लीक होने का मामला आपके सामने, पूरे देशवासियों के सामने है। इस मामले को लेकर पूरा जिक्र हमारे सिंगला साहब ने आपके बीच में रखा है। हमारी 3 मांग इस माध्यम से है। ये पहली मांग है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सारे मामले को, जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, इसको जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार से आज जो बच्चे पढ़ लिख कर 2-2 साल अपने जीवन के और उनके पेरेंट्स के माध्यम से जो खर्चा होता है, इसके बारे में जो फिगर्स सिंगला जी ने आपके सामने रखे, उसको लेकर हमने एक मांग यहाँ पर छात्राओं के माध्यम से रखी है। वो मांग एक है, जब भी कोई इस देश में जो एग्जाम होगी उसका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि उसका कैलेंडर, दिन साल भर का कैलेंडर तय होना चाहिए। ये हमने मांग रखी है। और अभी तक जितनी इंक्वायरी कमिटीज, कमीशंस जो अपॉइंट की गई है, ये जो जितने सारे स्कैम हुए हैं पेपर लीक के मामलों को लेकर, जो लोग जिम्मेदार है, जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो इस पार्ट का जो सिस्टम का पार्ट बने हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये 3 मांग को लेकर आने वाले 9 तारीख को, 9 अगस्त को, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से जो चलने वाले जो संगठन है इंडियन यूथ कांग्रेस और जो हमारी छात्र संगठन है NSUI, इसके माध्यम से पूरे देश का जो स्टूडेंट्स यहां पर दिल्ली में अपनी रैली करने जा रहा है। इस देश के जनता के सामने हम आपके माध्यम से ये बात उठाना चाहते हैं कि आज देश का जो छात्र जिस हालात से गुजर रहा है, वो छात्र जिस प्रकार से अपना भविष्य अंधेरे में देख रहा है, उसके खिलाफ की गूंज उठाने का काम हमारे आदरणीय नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान में कोटा में जाकर करने का काम किया। इसके पहले कोई देश का कोई नेता नहीं जिन्होंने इस शिक्षा नीति के बारे में, इस शिक्षा नीति को किस प्रकार से नए नौजवान बच्चों का जो फ्यूचर इसके साथ जुड़ा है, इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिस आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर इन बच्चों के साथ ही नहीं, पेरेंट्स के साथ और उनके साथ इस शिक्षा नीति के माध्यम से जिस प्रकार से उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको उजागर करने का काम किया है। मैंने आपके सामने ये 3 मांग जो रखी है। अगर शर्म है नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री के रूप पर बैठने वाला व्यक्ति, जिसने 2014 के पहले इस देश के सामने आकर कई बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो खोखला साबित हो रहे हैं। इतने बड़े 22 लाख विद्यार्थियों के साथ जो जीवन के साथ, इनके साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसके बारे में आज भी देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा है, चिप्पी साधा है, उसकी जबान खुल नहीं रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आज के आपके माध्यम से हम ये विनती करना चाहूंगा कि आपके मंत्रिमंडल में जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, क्या उसको आप कब, जब हमारे 22 छात्राओं ने यहाँ पर सुसाइड किया, आदरणीय सिंगला जी ने सभी बातों का जिक्र आपके सामने किया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी लेकर जो यहाँ पर देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो उनके जो संगठन है, RSS हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, मैं इनको भी सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की बात करने के पहले, राष्ट्रवाद की बात करने के पहले, सिर्फ धर्म की बात करने के पहले आप लोग ये किसी जाति धर्म में
जो हमारा विद्यार्थी है, जो छात्र है, आज किस परिस्थिति में वो गुजर रहा है, उसके बारे में भी आप आंदोलन करो। आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी रास्ते पे आके लड़ाई लड़ रही है, ये छात्र, ये लोग खामोश बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कब इस देश को बर्बाद करके आप खामोश रहोगे, ये मेरा सवाल है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले के अंदर जिस प्रकार से आज सिंगला साहब जी यहाँ पर आकर इन्होंने छात्राओं के साथ इंटरेक्शन किया, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के साथ, लेक्चरर्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ जो इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने ये इस बात को उजागर करने का काम किया है। आप लोग आपके माध्यम से इस बात को उठाएंगे, यही मैं आपके बीच अपेक्षा करता हूं। और यहाँ पर अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो।